एक ठंडी अंधेरी रात में एक युवक की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने खुद को एक अजनबी, गंदे और बदबूदार कमरे में पाया। सिर में तेज दर्द था, मानो किसी ने भारी वस्तु से प्रहार किया हो। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं, फर्श पर कचरे और टूटी फूटी चीजों का ढेर लगा था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिससे बाहर झांक सके। केवल एक पुराना झूलता हुआ बल्ब छत से लटक रहा था, जिसकी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कभी भी बुझ सकती हो। युवक ने सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाया, उफ, क्या हुआ मेरे साथ? मैं यहां कैसे आया? कमरे में 3 दरवाजे थे, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर और एक सामने की दीवार पर। प्रत्येक दरवाजा पुराने लकड़ी का बना था, जिन पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने उन्हें अंदर से खरोंचने की कोशिश की हो। दरवाजों के हैंडल जंग लगे हुए थे और उनके ऊपर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे, जिनका अर्थ युवक समझ नहीं पा रहा था। अचानक कमरे में एक गहरी, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो चारों ओर से आती प्रतीत हो रही थी। तुम्हें इनमें से एक दरवाजा चुनना होगा। एक दरवाजा मुक्ति की ओर जाता है, दूसरा तुम्हें एक अंतहीन भूल भुलैया में फंसा देगा, जहां से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, और तीसरा तुम्हें नरक की गहराइयों में धकेल देगा। युवक चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने घबराकर कहा, कौन है वहां? तुम कौन हो और मैं यहां क्यों हूं? आवाज ने उत्तर दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन हूं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें एक दरवाजा चुनना होगा। युवक ने दरवाजों की ओर देखा और फिर कहा, लेकिन क्यों? वहां तो एग्जिट लिखा हुआ दरवाजा है। मैं सीधे वहीं से क्यों नहीं निकल सकता? आवाज ने गंभीरता से कहा, वह दरवाजा अब बंद है। तुम्हारे लिए केवल ये 3 विकल्प बचे हैं। युवक ने गुस्से में कहा, किसी ने जानबूझकर मुझे यहां फंसाया है, और वह तुम हो, है ना? आवाज ने कोई उत्तर नहीं दिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। युवक ने गहरी सांस ली और सोचा, मुझे शांत रहना होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। उसने पहले बाईं ओर के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर गहरे खरोंचों के निशान थे और हैंडल जंग लगा हुआ था। उसने धीरे धीरे हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, आवाज फिर गूंजी। यह दरवाजा केवल दर्द, मृत्यु और आत्मा के विनाश की ओर जाता है। युवक ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, यह आवाज सच कह रही है या मुझे डराने की कोशिश कर रही है? अब उसके पास 2 दरवाजे बचे थे। उसने बीच वाले दरवाजे की ओर देखा। यह दरवाजा भी पुराने लकड़ी का बना था, लेकिन इस पर खून के धब्बे थे, जो अब सूख चुके थे। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हैंडल को छुआ, आवाज फिर गूंजी, यह दरवाजा तुम्हें एक अंतहीन भूल भुलैया में ले जाएगा, जहां तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा और आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। युवक ने डर से तुरंत हाथ खींच लिया और पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं? अब केवल एक ही दरवाजा बचा था, दाईं ओर का। उसने उस दरवाजे की ओर देखा। यह दरवाजा भी अन्य दरवाजों की तरह पुराना और जर्जर था, लेकिन इस पर कोई खरोंच या खून के धब्बे नहीं थे। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और हैंडल को पकड़ लिया। जैसे ही उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की, आवाज फिर गूंजी, यह रास्ता तुम्हें मुक्त कर सकता है, लेकिन तुम्हें भयानक राक्षसों और मृत्यु के देवता ग्विनेप नड्ड के सेवकों से लड़ना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी उन्हीं की सेवा में फंस जाएगी। युवक ने गुस्से में कहा, तुमने कहा था कि एक दरवाजा मुक्ति की ओर जाता है, लेकिन यह तो और भी खतरनाक लग रहा है। आवाज ने उत्तर दिया, मुक्ति आसान नहीं होती। तुम्हें अपनी ताकत और साहस का परिचय देना होगा। युवक ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं इस आवाज के खेल में नहीं फंसने वाला। मुझे खुद का रास्ता बनाना होगा। उसने कमरे में चारों ओर देखा और कचरे के ढेर में एक लोहे का पाइप देखा। उसने पाइप उठाया और एग्जिट वाले दरवाजे की ओर बढ़ा।
उसने दरवाजे को जोर से पीटना शुरू किया। आवाज गूंज उठी, तुम नियमों के खिलाफ जा रहे हो, यह उचित नहीं है। युवक ने हंसते हुए कहा, नियम? किसके नियम? मैंने तो कोई नियम नहीं बनाए। कुछ ही देर में उसने दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही ताजी हवा का झोंका अंदर आया। उसने बाहर झांका और देखा कि वह एक अंधेरी गली में था, लेकिन बाहर की दुनिया उसे बुला रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अलविदा रहस्यमयी आवाज, अब मैं आजाद हूं। वह बाहर निकला और धीरे धीरे गली में आगे बढ़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वह कमरा गायब हो चुका था। मान